आज हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ का। सैम का बचपन में नाम साइरस था, लेकिन उनकी आंटी को यह नाम अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने उनका नाम बदलकर सैम कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि साइरस नाम के एक पारसी व्यक्ति को जेल जाना पड़ा था और यह नाम शायद अपने भतीजे के लिए उनको अशुभ लगता था। खैर, यह किस्सा है 1942 का, जब सैम एक सिख बटालियन को कमांड दे रहे। क्योंकि सैम बहादुर का जन्म अमृतसर में हुआ था, इसलिए वो अच्छी खासी पंजाबी बोल लेते थे और बहुत जल्द ही अपने सैनिकों के साथ में घुल मिल गए। कुछ दिनों के बाद में सैम ने अपने कुछ जवानों को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई। सैम की एक कंपनी में एक जवान था जिसका नाम था सूरत सिंह। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अनुशासनहीन था और जब उसके नाम की सिफारिश की गई तो सैम ने कहा कि इसे पदोन्नति देने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपने पद की गरिमा नहीं रख पाएगा। जवान सूरत सिंह के नाम की सिफारिश तो नहीं की गई, लेकिन सूरत सिंह के कुछ जूनियर्स को प्रमोशन दे दिया गया। इस बात से सूरत सिंह तिलमिला गया और उसने यह घोषणा कर दी कि वो सैम की हत्या कर देगा। शाम को जब सैम अपनी कंपनी में वापस लौटे तो वहां घोर सन्नाटा था, जो कि एक असाधारण सी बात थी, क्योंकि सिख कंपनी अपने शोरगुल वाले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। सैम ने जब इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो सूबेदार बलवंत सिंह ने उन्हें पूरा घटनाक्रम सुना डाला। सूबेदार बलवंत सिंह ने सैम को यह बताया कि हमने सूरत सिंह को बांध लिया है और उसके सारे हथियार जब्त कर लिए हैं। सैम ने सारी बात सुनकर कंपनी को पंक्तिबद्ध होने को कहा और खुद सूरत सिंह के पास चले गए। उन्होंने सूरत सिंह को अपनी पिस्टल निकाल कर दी और कहा कि अब तुम वही करो जिसकी तुमने धमकी दी है। सूरत सिंह यह बात सुनकर के डर गया, सहम गया और सैम से दया की भीख मांगने लगा। सैम को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सूरत सिंह के थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि आगे से अगर हिम्मत ना हो तो ऐसी धमकी मत देना। सैम ने वही मामला रफा दफा कर दिया और सूरत सिंह को उसके हथियार वापस लौटा दिए गए। सैम को लगा कि अब मामला निपट चुका है और वो आराम करने के लिए अपने टेंट में लौट आए, लेकिन कुछ देर बाद सूबेदार बलवंत सिंह उनके पास आए और आकर कहा कि आपने सूरत सिंह को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और आपने तो उसके हथियार भी वापस लौटा दिए हैं। आज रात वो आपकी पक्का हत्या कर देगा। सूबेदार बलवंत सिंह की बातों को सुनकर सैम ने सूरत सिंह को अपने टेंट में बुलाया और उससे कहा कि आज रात तुम मेरे अर्दली रहोगे और मेरे ही टेंट के बाहर सोओगे। सुबह 5:30 बजे एक कप चाय और शेव के लिए गर्म पानी का आदेश देकर उन्होंने अपने अर्दली सूरत सिंह को टेंट से बाहर भेज दिया। आप सब लोगों को यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस रात उस टेंट में बहादुर सैम ने डर के मारे एक पलक तक नहीं झपकाई थी, लेकिन सैम को इस बारे में भी पता था कि यदि उनके इस डर के बारे में कंपनी के जवानों को पता चल गया तो शायद भविष्य में वो कभी कंपनी को कमांड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगली सुबह 5:30 बजे सूरत सिंह एक कप चाय और शेव के लिए गर्म पानी लेकर टेंट में हाजिर हुआ। सैम मानेकशॉ के अलग अलग किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.